नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, दृढ़ता और कैसे असफलता से उभरा जाए। इसके लिए हम एक छोटी सी लेकिन बहुत प्रेरणादायक कहानी का सहारा लेंगे जिसका नाम है अंतिम प्रयास। जी, ये कहानी एक युवा धावक अर्जुन की है। उसका सपना है कि वो एक प्रोफेशनल स्प्रिंटर बने। हाँ, लेकिन उसे ना लगातार हार मिलती है और फिर हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण सी मिसाल उसकी सोच बदल देती है। बिल्कुल। तो ये कहानी ही हमारा स्रोत है आज की चर्चा का। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। जी। तो अर्जुन, उसका सपना बड़ा था, एक प्रोफेशनल धावक बनना। और इसके लिए मतलब वो रोज सुबह सूरज उगने से भी पहले गांव के धूल भरे मैदान पर पसीना बहाता था। कड़ी मेहनत। जी, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी वो जो लोकल दौड़े होती थीं, उनमें लगातार हार रहा था। हाँ, और सोचिए लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। कहते थे तुमसे नहीं होगा या तुम तो बहुत धीमे हो। ये सुनना कितना मुश्किल होता होगा। बहुत। और जब वो लगातार 5वीं बार हारा ना, तो बस वो पूरी तरह टूट गया। एकदम हताश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। शायद सोच रहा होगा कि बस अब छोड़ देता हूं सब। ऐसे ही वक्त पर अक्सर कोई ना कोई मार्गदर्शन मिल जाता है ना। सही कहा। उसके लिए ये मदद आई उसके कोच श्री राव के रूप में। वो खुद भी एक रिटायर्ड धावक थे। अच्छा। वो चुपचाप अर्जुन के पास आकर बैठ गए और बस एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछा उस वक्त के लिए। क्या सवाल था? उन्होंने पूछा, अर्जुन, क्या तुम जानते हो बांस का पेड़ कैसे बढ़ता है? हैं? दौड़ की बात छोड़कर बांस की बात? दिलचस्प। हाँ, लेकिन यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। अच्छा, बताइए फिर। तो कोच राव ने अर्जुन को बांस के बीज का रहस्य समझाया। उन्होंने बताया कि जब बांस का बीज बोते हैं तो पहले 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता। 5 साल तक? कुछ भी नहीं। जी हाँ, एक छोटा सा अंकुर भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, बीज बेकार गया शायद। लेकिन उन 5 सालों में असल में जमीन के नीचे एक कमाल का काम चल रहा होता है। वो बीज ना एक बहुत गहरी, बहुत फैली हुई और मजबूत जड़ों का नेटवर्क बना रहा होता है। अच्छा, तो सारी मेहनत अंदर ही अंदर चल रही होती है। बिल्कुल। और फिर जैसे ही 5 साल पूरे होते हैं, अचानक, आप यकीन नहीं करेंगी, सिर्फ 6 हफ्तों में वो 90 फीट तक ऊंचा उठ जाता है। अरे वाह, 5 साल का इंतजार और फिर इतनी तेजी से बढ़त। जी। और राव ने इसी बात को सीधे अर्जुन की हालत से जोड़ा। उन्होंने कहा, देखो अर्जुन, तुम्हारी हर हार, तुम्हारी हर निराशा, वो तुम्हारी जड़ें मजबूत कर रही है। तुम असफल नहीं हो रहे हो, तुम असल में तैयारी कर रहे हो, तुम्हारी नींव बन रही है। लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा, ये तभी होगा जब तुम हार नहीं मानोगे। ये तो बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है, असफलता को तैयारी की तरह देखना। बिल्कुल। और ये बात सुनकर अर्जुन को जैसे एक नई रोशनी मिली। उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई है। तो उसने फिर से शुरुआत की होगी। हाँ, और इस बार दुगने जोश के साथ। लेकिन इस बार ना कुछ अलग था। उसने सिर्फ दौड़ने पर ही ध्यान नहीं दिया, अपना खान पान सुधारा, दौड़ने की जो तकनीक होती है उसे बारीकी से समझा, उसका अध्ययन किया। और शायद मानसिकता भी बदली होगी। सबसे जरूरी बदलाव वही था। अब वो तालियों के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए नहीं दौड़ रहा था, वो खुद के लिए दौड़ रहा था। अपने अंदर के उस विश्वास को साबित करने के लिए दौड़ रहा था। फिर क्या हुआ? क्या उसे जीत मिली? कुछ महीनों बाद एक क्षेत्रीय ट्रैक मीट हुई। अर्जुन ने उसमें हिस्सा लिया। इस बार जीतने का दबाव महसूस किया होगा उसने। शायद नहीं। इस बार उसका इरादा सिर्फ अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करना था, जीत हार से ज्यादा। रेस शुरू हुई और उसने अपनी पूरी जान लगा दी। वो जैसे किसी और से मुकाबला नहीं कर रहा था, बल्कि अपने उस पुराने मैं से लड़ रहा था जिसने हार मान ली थी। और नतीजा, वो फिनिश लाइन पार करने वाला पहला धावक था, पहला स्थान। कमाल है। हाँ, मैदान में खूब शोर था, लोग चिल्ला रहे थे, कैमरे थे, पर अर्जुन की आंखों में आंसू थे। खुशी के आंसू? खुशी तो थी, लेकिन वो आंसू शायद इस एहसास के ज्यादा थे कि उसने वो मुश्किल वक्त पार कर लिया। उसने हार नहीं मानी थी। असल जीत वो पदक नहीं था, बल्कि वो अंदर की लड़ाई जीतना था। सही कहा। ये दिखाता है कि जब हमें लगता है ना कि कुछ नहीं हो रहा, तब भी कोशिश जारी रखना कितना जरूरी है। बिल्कुल। प्रगति हमेशा दिखती नहीं है। तो इस कहानी से हम क्या लेकर जा सकते हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक यही है कि दृढ़ता जो है वो अंदर ही अंदर ताकत बनाती है, जैसे वो बांस की अदृश्य जड़ें। जी हाँ। और जब लगे कि प्रगति बहुत धीमी है या हो ही नहीं रही,
तो शायद वो आपकी नींव मजबूत होने का समय हो, किसी बड़ी छलांग के लिए तैयारी का समय। बिल्कुल। महान चीजों में वक्त लगता है। धैर्य और लगातार कोशिश, यही आखिर में रंग लाती है। सही कहा, बस उस अदृश्य प्रगति में विश्वास रखना होता है। तो आज की इस चर्चा से एक विचार अपने साथ लेकर जाइएगा। सोचिए, जीवन के वो कौन से हिस्से हैं जहां आपको लग रहा है कि प्रगति रुकी हुई है। क्या पता वहां आपकी अपनी अदृश्य जड़ें मजबूत हो रही हों किसी आने वाले बड़े बदलाव के लिए। इस पर जरूर सोचिए।